दोस्तों, क्या आपने हाल ही में फोर्ब्स की बिलियनियर लिस्ट देखी है? कुछ वक्त पहले मेटा या फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग जहां तीसरे नंबर पर थे, वो आज 23वें नंबर पर आ गए हैं। जी हाँ, मार्क जुकरबर्ग अब टॉप 10 की लिस्ट में भी नहीं है। पिछले एक साल से फेसबुक अपनी गलतियों के कारण लगातार नुकसान झेल रहा है। लेकिन ऐसा क्यों है दोस्तों? और क्या आने वाले वक्त में क्या फेसबुक दोबारा बाउंस बैक कर पाएगा? आज इन्हीं सब सवालों के जवाब तलाशेंगे हम आज की इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहेगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। फेसबुक की बर्बादी शुरू हुई है मेटावर्स के आइडिया से। मार्क को लगता है कि वो कोई बहुत ही फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी बना रहे हैं जहां लोग भारी भारी हेडसेट पहनकर एक वर्चुअल दुनिया में आपस में इंटरेक्ट करेंगे। पर अगर आप रियलिटी देखें तो अब तक मेटा इस प्रोजेक्ट पर 12 लाख करोड़ रुपए खर्च कर चुका है और इसका रिजल्ट कुछ भी नहीं है। उनके सबसे बड़े वर्चुअल प्लेटफॉर्म डिसेंट्रलैंड पर एवरेज डेली यूजर्स सिर्फ 379 हैं। इससे ज्यादा लोगों को तो अब तक फेसबुक नौकरी से भी निकाल चुकी है। पिछले एक साल में 12,000 से ज्यादा मेटा एम्प्लॉयज अपनी जॉब खो चुके हैं। मेटा का स्टॉक प्राइस लगभग 60% तक गिर चुका है। खुद मार्क जुकरबर्ग की 70% नेटवर्थ गायब हो गई है। अगर आप इस मेटावर्स के प्रोजेक्ट को देखेंगे तो आपके लिए बहुत ही ऑब्वियस हो जाएगा कि फेसबुक अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार चुका है। मार्क को ये उम्मीद है कि उनका प्रोजेक्ट बहुत ही पॉपुलर हो जाएगा, लेकिन मार्केट में मेटावर्स और मेटावर्स तक जाने वाले हेडसेट्स की कोई डिमांड नहीं है। इसके अलावा जो काम अब तक इस पर हुआ है वो भी बिल्कुल इंप्रेसिव नहीं है। अगर आप मेटावर्स के ग्राफिक्स देखेंगे तो आपको लगेगा कि किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने डेडलाइन से एक रात पहले से कंप्लीट किया है। मेटावर्स जो गेम चेंज करने आया था ना, उसके ग्राफिक्स पॉपुलर वीडियो गेम्स के ग्राफिक्स से भी ज्यादा बुरे हैं। और इन ग्राफिक्स को एक्सपीरियंस करने के लिए आपको जो हेडसेट चाहिए ना, उसकी कीमत 1.2 लाख रुपए है। इतने में तो आदमी नया लैपटॉप ले लेगा यार। मेटावर्स कितनी बुरी तरह से फेल कर रहा है इसका पता उनकी पिछले महीने आई क्वार्टरली रिपोर्ट में, जिसमें उन्होंने लास्ट 3 महीने का हिसाब दिया हुआ है। पिछले 3 महीनों में मेटा के प्रॉफिट्स 52% तक कम हो गए और उनका शेयर प्राइस 23% तक गिरा है। और इस बीच फेसबुक ने अपनी मेटावर्स टेक्नोलॉजी में $9.2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। ध्यान रखिए, ये सिर्फ पिछले 3 महीने में हुआ है। सिर्फ मेटावर्स प्रोजेक्ट से ही अकेले फेसबुक को अभी तक $3.7 बिलियन का नुकसान हो चुका है। फेसबुक ने इसी बीच अपने इस प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए $10 बिलियन का लोन भी लिया है। ये समय लोन लेने का सबसे बुरा समय था, क्योंकि अमेरिका में बढ़ रहे इन्फ्लेशन के कारण वहां बैंक्स ने ब्याज दरों को बहुत हद तक बढ़ा दिया है। ऐसे टाइम में लोन लेना खुद का सर दीवार पर मारने के बराबर है। इस बीच हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मेटा के अंडर आने वाली कंपनीज में से इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप 3 सोशल मीडिया कंपनीज हैं, जिनमें से व्हाट्सएप कोई पैसा नहीं कमाता है। फेसबुक को अब बहुत ही कम लोग इस्तेमाल करते हैं और जितना भी रेवेन्यू फेसबुक को मिल रहा है वो इंस्टाग्राम को एड्स और कुछ हद तक फेसबुक की एड से मिल रहा है। फेसबुक को भी तब नुकसान होना शुरू हो गया था जब एप्पल ने अनाउंस किया कि अब आईफोन के यूजर्स बाकी ऐप्स को उनकी एक्टिविटी ट्रैक करने से रोक सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम आपकी सारी इंटरनेट एक्टिविटी को ट्रैक कर सकते हैं, जिस वजह से वो आपको सही एड दिखा पाते हैं। लेकिन अब क्योंकि इनके पास ये डेटा ही नहीं रहेगा, इसीलिए इनकी एड परफेक्ट नहीं होंगे और एड कंपनीज अब उन्हें इतने एड्स ही नहीं देगी। अमेरिका में एप्पल के आईफोन्स एंड्रॉयड से भी ज्यादा बिकते हैं और ऐसा ही यूरोप और बाकी मार्केट्स में भी है। इन सभी डेवलप्ड मार्केट से ही मेटा अपना ज्यादातर पैसा कमाता है, क्योंकि यहाँ पर एड्स चलाने के अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। तो जहाँ एक तरफ उनका रेवेन्यू धीरे धीरे कम हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ से वो लोन ले लेकर अपने इस नए प्रोजेक्ट को फंड कर रहे हैं, जिसका फेल होना लगभग तय है। मेटा ने अपने हेडसेट्स को अब गेमिंग से बदलकर ऑफिस जाने वाले लोगों के लिए पिच करना शुरू कर दिया है। उनका मानना यह है कि अगर कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को लैपटॉप देने के बजाय हेडसेट्स देना शुरू कर दे तो वो ज्यादा बेहतर काम कर सकते हैं। लेकिन कोई भी कंपनी क्यों अपने एम्प्लॉयज को हेडसेट देगी, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि वो ऑफिस बिल्डिंग का रेंट बचा सके। फेसबुक ने पिछले एक साल में $6.7 बिलियन सिर्फ अपने इक्विपमेंट्स बनाने में इन्वेस्ट कर दिया है और साथ ही फेसबुक ने $9 बिलियन अपने शेयर्स को वापस मार्केट से खरीदने में खर्च किया है, ताकि ऐसा लगता रहे कि मार्केट ने अभी भी उनके शेयर्स की डिमांड की है और ये स्टॉक प्राइस ज्यादा ना गिरे। अब इन सब चीजों के बाद आपको ये लग रहा होगा कि शायद अब तो फेसबुक को अकल आ गई होगी और वो अपनी गलती मानकर इस प्रोजेक्ट को बंद कर देंगे, लेकिन नहीं। उनकी क्वार्टर रिपोर्ट में आखिर ये लिखा गया है कि उन्हें पता है नेक्स्ट क्वार्टर में क्रिसमस और बाकी हॉलिडे सीजन के कारण उनका एड रेवेन्यू बढ़ जाएगा और इसीलिए उन्हें रेवेन्यू की चिंता नहीं है और साथ ही वो मेटावर्स से पीछे भी नहीं हट रहा है। अब पिछले साल से भी ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट वो इस साल मेटावर्स में करने वाले हैं।
यहाँ पर फेसबुक जो बात छुपा रहा है वो ये है कि क्रिसमस के बाद जो अगला क्वार्टर आता है ना, उसमें कंपनी का रेवेन्यू सबसे ज्यादा कम होता है। तो अगर उसके बाद भी वो मेटावर्स में इन्वेस्ट करता रहेगा तो इसका मतलब है कि फेसबुक को अगले कुछ साल और लॉसेस झेलने पड़ेंगे और ज्यादा एम्प्लॉइज को नौकरी से निकालना पड़ेगा। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि एक आदमी को लगता है कि वो अपने अजीब से आइडिया से दुनिया बदल सकता है। इसमें परेशानी ये है कि इस पूरे प्रोजेक्ट में फेसबुक अपना ही नहीं बल्कि अपने इन्वेस्टर्स का भी नुकसान कर रहा है, जिसने उनके शेयर्स खरीदे हुए हैं। शेयर होल्डर्स और कंपनी चलाने वाले एग्जीक्यूटिव्स के बीच में ट्रस्ट का रिश्ता होता है। आदमी इसीलिए किसी कंपनी के शेयर खरीदकर उसमें इन्वेस्ट करता है ताकि वो कंपनी अपने एजेंडा पर चलकर और ज्यादा ग्रो कर सके। लेकिन मार्क जुकरबर्ग का अचानक से इस कंपनी का नेचर ही बदल देना काफी लोगों के लिए बहुत अटपटा था। जो फेसबुक कभी एक सोशल मीडिया कंपनी थी और जिसने अपने कंपेटिटर्स को खरीद कर एक नया इकोसिस्टम क्रिएट कर दिया था, आज वही कंपनी अपना मेन बिजनेस छोड़कर वीआर और बाकी टेक्नोलॉजीज की तरफ ऐसे जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए आपको फेसबुक का फंड यूज करने की जरूरत नहीं है। मार्क चाहते तो एक नई कंपनी बनाकर उसे इंडिपेंडेंट रख सकते थे। अगर उनकी आइडिया मतलब होता तो उन्हें फंडिंग भी मिल जाती है। अगर हम टेस्ला और स्पेसएक्स को देखें तो ये दोनों ही इलॉन की कंपनी है, लेकिन इसमें अगर एक कंपनी को लॉस होगा तो उसे दूसरे को नहीं भुगतना पड़ेगा क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली सेटअप की गई है। अगर वापस से एक बार हम मेटावर्स के ग्राफिक्स पर ही आ जाए तो उनके इक्विपमेंट में एक छोटा सा फॉल्ट है जिसे वो एडमिट नहीं करना चाहते। उनका हेडसेट सिर्फ आधी बॉडी के मूवमेंट्स को ट्रैक कर सकता है, जिस वजह से मेटावर्स में भी किसी के पास भी टांगे नहीं है। इसके बाद इसका कंपैरिजन अगर आप रॉकस्टार गेम्स की GTA वाई सिटी या फिर प्ले स्टेशन के किसी गेम से करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि कितने कम बजट में उन्होंने मेटा से अच्छा काम कर दिया था। सिर्फ एक इंस्टाग्राम के एड रेवेन्यू के बल पर अभी फेसबुक सरवाइव तो कर रहा है, लेकिन अगर इसी तरह वो बुरी इन्वेस्टमेंट करता रहा तो कोई नहीं जानता कि ये लॉसेस कहां जाके रुकेंगे। अगर आप भी इमेजिन करने की कोशिश करें कि मेटावर्स इन सभी चीजों को ठीक करने में कामयाब हो गया है तो आखिर में बेस्ट केस सिनेरियो क्या होगा? क्या कोई भी एम्प्लॉय 8 घंटे तक एक हेडसेट पहनना पसंद करेगा? क्या इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि आप अपने लैपटॉप पर काम कर रहे हो या हेडसेट पर? अगर उनका टारगेट गेमर्स हैं तो गेमिंग के लिए ऑलरेडी इसका प्राइस काफी ज्यादा है। साथ ही प्ले स्टेशन को इस वक्त फेसबुक के पास ऐसी कोई पॉपुलर गेम नहीं दिख रही है जिसे खेलने के लिए लोग इन हेडसेट को खरीदना शुरू कर दें। अगर हम फेसबुक की ओरिजिनल सक्सेस स्टोरी को भी देखें तो मार्क ने फेसबुक शुरू करते ये नहीं सोचा था कि कंपनी इतनी बड़ी बन जाएगी। फेसबुक एक अच्छा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था एक ऐसे समय में जब इंटरनेट धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा था और लोगों को एक दूसरे से इंटरेक्ट करने के लिए ऐसे ही किसी फन प्लेटफॉर्म की जरूरत थी। उस वक्त फेसबुक एक डिमांड पूरा कर रहा था। इस टाइम फेसबुक एक नई डिमांड क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। अगर मार्क जुकरबर्ग के अलावा मेटावर्स को कोई नया बिजनेसमैन शुरू करता तो इतने बड़े लॉस के बाद बंद ही कर देता, लेकिन क्योंकि भैया उनके पास इतना पैसा है और वो अपने इन्वेस्टर्स के सामने कबूल नहीं करना चाहते कि मेटावर्स एक बुरा आइडिया था, इसलिए वो इसमें और भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहे हैं। ये उस जुआरी की तरह है जो सब कुछ हार चुका है, लेकिन अब उसने अपने घर जाने के लिए किराए के पैसे भी दांव पर लगा दिए और हम सब जानते हैं कि उसके जीतने की उम्मीदें बहुत कम है। और आपको क्या लगता है दोस्तों कि क्या मेटावर्स एक अच्छा आइडिया है और आप उसे ट्राई करना चाहेंगे या आपको भी इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है? अपनी राय में कमेंट में जरूर बताएं। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।